रही है। इसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत की सूचना है, 150 से ज्यादा लोग भक्त घायल हो गए हैं। वहीं सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये मौत का सत्संग जिसने भी बुलाया है आखिरकार वो मौन क्यों है। मौत का सत्संग रत्तीबानपुर में सत्संग हुआ। सत्संग में मची भगदड़, मंजर देख कांप उठेगी रूह। चारों तरफ लाश ही लाश। हादसा इतना भयानक कि सिहर उठेंगे आप। भगदड़ के दौरान मचा कोहराम। सत्संग में भजन की जगह मौत की चीख पुकार। हादसे में 50 से अधिक लोगों की दर्दनाक मौत। मृतकों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ मोहम्मद कलीम लाइव जुड़ चुके हैं। कलीम, जिस प्रकार से मौत का सत्संग बुलाया गया है, अब तक कितने लोगों की मौत की सूचना है? जिस तरीके से बताया जाए, हाथरस से लगभग 47 किलोमीटर दूर एक बाबा का जो सत्संग चल रहा था, उस सत्संग में जैसे वहां पर सैकड़ों लोगों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। द्वार छोटा था, कमरा भी छोटा था, लेकिन जैसे ही सत्संग खत्म होने की बात आई और वहां से जो लोग निकलना शुरू हुए, तो छोटे से द्वार से जब लोग निकल रहे थे उसी दौरान भगदड़ मची और भगदड़ में लगभग 50 से अधिक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन इस मामले की अगर बात की जाए तो फिलहाल 50 लोगों की मौत की जो पुष्टि की बात की जाए वो की गई, लेकिन आंकड़े कुछ और बयां कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि जिस तरीके से इतना बड़ा सत्संग हो रहा था और सत्संग के दौरान जो परमिशन लेने की बात की जाए या फिर वहां पे पुलिस मुहैया कराने की बात की जाए, सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात की जाए, तो वो पूरी तरीके से साफ तौर से चूक भी नजर आई है। और लापरवाही को लेकर के फिलहाल अभी तक किसी तरह की कोई भी आवाज सामने नहीं आई। लेकिन अगर मौके की स्थिति की बात की जाए तो मौके पर फिलहाल अब यूपी के पुलिस मुखिया डीजीपी की बात की जाए या फिर मुख्य सचिव की बात की जाए, दोनों ही घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। लेकिन इस घटना को लेकर के साफ तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है और संज्ञान लेने के बाद मृतकों की अगर बात की जाए तो मृतकों के प्रति संतावना जाहिर की है। लेकिन जो अभी घायल हैं उनके इलाज को लेकर के साफ तौर से किसी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में कलीम लोग पहुंच जाते हैं, लाखों की संख्या वहां की जा रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन का एक भी नुमाइंदा मौके पर मौजूद नहीं नजर आता है। हाँ देखिए, सीधी सी बात है आरती जी, क्योंकि जिस तरीके से जो सत्संग की बात की जाए, क्योंकि छोटे हॉल में इतने बड़े इस संख्या में लोग जो पहुंचे थे, उसको लेकर के आखिरकार जो वहां की पुलिस थी उसने परमिशन कैसे दी? क्योंकि सबसे बड़ी लापरवाही अगर बात की जाए जो स्थानीय पुलिस की, क्योंकि जो मौके पर जांच व्यवस्था होती है कि आखिर वहां पर जो जगह है वो जगह कितने लोगों की है, कितनी कैपेसिटी है, वहां पर कितने लोग इकट्ठा हो सकते हैं और वहां पर अगर भगदड़ मचती है तो उससे बचाव के क्या कुछ इंतजाम भी हैं, उन सभी स्थिति को देखते हुए जो है पूरी परमिशन दी जाती है। लेकिन जो सत्संग की बात की जाए, वहां पर जो लोग पहुंचे थे, जो सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात की जाए, वो सुरक्षा व्यवस्था नहीं देखी गई थी। लेकिन अगर छोटे से द्वार की बात की जाए, तो छोटा सा एक दरवाजा था, उस दरवाजे से लोग जो निकल रहे थे, वहां पे अगर महिलाओं की बात की जाए, बच्चों की बात की जाए, पुरुषों की बात की जाए, वो सभी लोग उस जगह शामिल थे। लेकिन इस सत्संग के बाद जैसे ही ये हादसा हुआ तो चारों तरफ केवल एक ही पुकार थी, हाहाकार की। यानी कि चारों तरफ बड़ा सवाल ये उठता है कि मौत के सत्संग यानी कि मौत का सत्संग बुलाने वाले आखिरकार मौन क्यों है? अब देखिए, फिलहाल अभी इस मामले को लेकर के किसी तरह का कोई भी जवाब सामने नहीं आया, क्योंकि लापरवाही किसकी रही है उस पर भी किसी की जवाबदेही अभी तय नहीं हुई है। क्योंकि इस मामले को लेकर के जिस तरीके से जांच की बात की जाए तो अधिकारी तो फिलहाल केवल जांच का दावा कर रहे हैं कि इस मामले में जांच की जाएगी और लापरवाहियों पर कार्रवाई करने का दावा किया जा रहा है। लेकिन लापरवाही की अगर बात की जाए तो लापरवाही पर किसी ने भी अभी कोई भी जवाब नहीं दिया है। फिलहाल इस मामले को लेकर के जब डीजीपी मौके के लिए रवाना हुए हैं, मौके पर पहुंचते हैं, तो मौके पर पहुंचने के बाद जो स्थिति सामने आएगी वो स्थिति क्या रहेगी और क्या इस मामले में अगर जांच की बात की जाए, क्या एसआईटी भी गठन हो सकती है कि इसमें लापरवाही के बाद, क्योंकि जो मौतों के आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और मौतों के आंकड़े इस बात की साफ गवाही दे रहे हैं कि लापरवाहियां कितनी बड़ी रही हैं और उन लापरवाहियों के कारण ही कई लोगों के परिवारों में पूरी तरीके से मातम का माहौल भी छाया हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे मामले में एक्टिव हो चुके हैं, जांच गठित करने के निर्देश दे दिए जा चुके हैं।
देखिए फिलहाल जिस तरीके से जांच की बात की जाए, जांच कमेटी जो गठन करने की बात, तो जांच कमेटी जिस तरीके से गठन करने की चीजें हैं, क्योंकि इस मामले में अभी फिलहाल एसआईटी जो गठन करने की बात सामने आ रही है या फिर जो वहां की जो जांच टीम तैयार करने की बात आ रही है, तो उन सभी मामलों को लेकर के फिलहाल अभी जो जांच के बाद जो लापरवाहियां रहेंगी, जो गाज गिरने की बात की जाए या फिर इस मामले में लापरवाही को लेकर के जो कार्रवाइयों की बात की जाए, वो अभी कार्रवाइयां किसके ऊपर बैठेगी या इस कार्रवाई में कौन कौन पुलिस की जद में आएगा, ये जो जांच कमेटी है वो जांच कमेटी के बाद ही पूरी चीज स्पष्ट हो पाएगी। कलीम, जिस प्रकार से इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, हादसे की क्या वजह खुलकर सामने आ रही है? देखिए फिलहाल हादसे की जो वजह की बात की जाए, क्योंकि अभी तक की जो तस्वीरें सामने आई हैं उन तस्वीरों में साफ तौर से जो सबसे प्रमुख लापरवाही की अगर बात की जाए तो वो लापरवाही है केवल और केवल एक छोटा सा द्वार, यानी कि एक कमरा है और उस कमरे में कैपेसिटी अगर 10 लोगों की है, तो वहां पर अगर हम 50 लोग रखेंगे और एक छोटे से द्वार से एकाएक लोगों की जो भगदड़ मचेगी, तो उस भगदड़ में जाहिर सी बात है कि एकाएक लोगों का गिरना भी शुरू हो जाएगा। और उसी में जो हादसा हुआ, उस हादसे के कारण ही लोगों की अभी तक फिलहाल मौत की बात सामने आ रही। लेकिन अभी जो जांच है, जांच के बाद जो जांच का दायरा है वो दायरा कितना बड़ा होगा और उस दायरे में कौन कौन चीजें आएंगी, क्या लापरवाहियां आएंगी, वो सभी तस्वीरें सामने आनी बाकी हैं फिलहाल। जिस प्रकार से लगातार अब मौके पर जिम्मेदार मौजूद नजर आ रहे हैं, सीएमओ मौके पर पहुंच चुके हैं, डीजीपी भी पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ बयान सामने आया है? देखिए फिलहाल अभी डीजीपी के बयान की बात की जाए तो उनका बयान इस मामले में किसी तरह का नहीं आया, लेकिन हाँ अगर एसएसपी की बात की जाए वहां के या फिर डीएम की बात की जाए, तो दोनों के बयान जो सामने आए हैं उसमें केवल और केवल अभी मौत की पुष्टि की गई है। और मौत की पुष्टि के बाद अगर वहां की जो जांच की बात की जाए तो जांच कमेटी गठन करने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी जांच में कौन कौन सी टीम शामिल हो रही है अभी इसका कुछ भी स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। लेकिन यह जरूर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग को लेकर के, यानी कि जो अभी घायल अवस्था में है उनके इलाज को लेकर के, तो वहां पर जो टीम है वो टीम फिलहाल अभी उनको जो है रेस्क्यू कर जो इलाज है वो इलाज मुहैया कराने की बात अभी कही जा रही है। कलीम, क्या लगता है मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ सकता है? देखिए आरती जी, फिलहाल जिस तरीके से अभी 50 से अधिक लोगों की जो मौत की बात सामने आ रही है, क्योंकि मौत की पुष्टि फिलहाल 50 लोगों की जा चुकी है, लेकिन अगर तस्वीरों की बात की जाए, जो चारों तरफ की जो तस्वीरें हैं, यानी कि सीएससी की बात की जाए या फिर सरकारी जो और अस्पताल हैं या फिर मेडिकल कॉलेज की बात की जाए, उन अस्पतालों में चारों तरफ केवल और केवल लाशें फैली हुई हैं। कलीम, सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि मृतकों का और घायलों की संख्या लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो वही 100 का आंकड़ा पार पहुंच चुका है मृतकों की संख्या का। देखिए आरती जी, फिलहाल जो अगर सूत्रों के हवाले से अगर जानकारी की बात की जाए तो सूत्रों के हवाले से साफ तौर से बताया गया है कि 122 लोगों से अधिक लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। लेकिन अगर पुष्टि की बात की जाए तो पुष्टि को लेकर के साफ तौर से जो डीएम के द्वारा पुष्टि की गई उसमें 50 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। लेकिन ये जो आंकड़ों की अगर बात की जाए तो आंकड़े फिलहाल लगातार बढ़ते हुए तो नजर आ ही रहे हैं, लेकिन अभी आंकड़े ये कितने बढ़ेंगे ये अभी जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। बिल्कुल कलीम, नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद। तो वहीं आपको बता दें कि सत्संग में शामिल सैकड़ों लोगों की मौत की भी सूचना है, तो वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि सत्संग में शामिल सैकड़ों लोग भगदड़ में घायल हो गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि जहां लगातार इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन रिएक्टिव मोड में आ चुका है, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूरे मामले में सक्रिय नजर आ रहे हैं। तो वही जांच के लिए टीम गठित कर दी जा चुकी है। तो वही मृतकों की लाशें बिछी हुई जो ये तस्वीर है, जो ये मंजर है, वो हर किसी के रूह कपा सकती है। तो वही जिसके बाद लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। उस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ नंद कुमार जुड़ रहे हैं। नंद कुमार, क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? पूरी घटना जो हृदय विदारक घटना हुई है ये जनपद हाथरस के सिकंदराबाद के समीप की है। सत्संग के दौरान भगदड़ मचने से जो है दर्जनों की संख्या में लोग जो है हताहत हुए हैं, साथ ही दर्जनों में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। आपको बता दें कि उन मृतकों में 27 लोगों को जो है अभी तक एटा भेजा जा चुका है, जिनका एटा मेडिकल कॉलेज जिन्हें भेजा गया है, जहाँ इनका पोस्टमार्टम होगा। 27 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है प्रशासन द्वारा। जी, मौके पर कौन से आला अधिकारी मौजूद नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, आपको बता दें कि एटा जिला प्रशासन की अगर बात की जाए तो जैसे ये सूचना मिली है तत्काल ही एटा जिला प्रशासन जो है मुस्तैद हो गया है। एटा के जो सीएमओ है उमेश त्रिपाठी वो मौके पर पहुंचे, साथ ही तमाम डॉक्टरों की टीम को जो है मौके पर बुला लिया गया है। और एटा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह
जो खुद ही पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, जो सूचना मिली है एटा के जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह जो बाहर हैं, उनकी गैर मौजूदगी में जो एटा के नंद कुमार जी, जिस प्रकार से जिले के सीएमओ से आपसे बात हुई होगी, अब तक कितने लोगों की मौत की पुष्टि हुई, जबकि कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं? वहीं गंभीर घायलों की क्या स्थिति है? आपको बता दें, ये जो घटना हुई है, ये घटना जो है हाथरस जनपद, हालांकि जो है पड़ोसी जनपद एटा लगता है, तो तत्काल लोगों को अच्छा इलाज मिल पाए, इसलिए मेडिकल कॉलेज एटा में इनको रेफर किया गया। अब तक 27 लोग जो है एटा जिला प्रशासन ने मौत की पुष्टि कर दी है। साथ ही कुछ घायल भी पहुंचे हैं, जिनकी भी संख्या स्पष्ट नहीं हो पाई है। जी बिल्कुल, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद। तो वहीं गंभीर घायलों का इलाज जारी है, तो वहीं लगातार अब पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में एक्टिव नजर आ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि डीएम भी लगातार इस पूरे मामले में एक्टिव नजर आ रहा है। इसके अलावा लगातार मृतकों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अब इस सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार पुलिस प्रशासन से इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की जा चुकी है कि अब तक इस पूरे हादसे की आखिरकार सही वजह क्या है। सब अब इस पूरे मामले की जांच गठित कर दी गई है। किसने इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आने की इजाजत दी, इसके अलावा जो इसने सत्संग का आयोजन किया, आखिरकार वो अभी तक मौन क्यों है? तो वही आपको बता दें कि लगातार उस पूरे मामले में एजेंसियां अलर्ट मोड पे आ चुकी है। तो वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूरे मामले में सक्रिय हो चुके हैं, जहां सीएम योगी ने घटना पर दुख जताते हुए इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। वही जिस किसी ने भी इस मंजर को देखा, उसके होश फाख्ता हो गए हैं। वही लोगों में जमकर गुस्सा देखने को मिल रहा है, लोगों में आक्रोश है कि इतनी भारी संख्या में लोग वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन को भनक तक नहीं लगती है और इतना बड़ा हादसा खुलकर सामने आ जाता है। वही आपको बता दें कि जिस प्रकार से लोगों में गुस्सा देखने को मिला कि इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन का एक भी नुमाइंदा मौके पर नहीं मौजूद रहता है। जब इतनी बड़ी घटना घटित हो जाती है तो डीजीपी एक्टिव हो जाते हैं, वहां के प्रशासन एक्टिव हो जाता है, लेकिन जब ये इतनी बड़ी संख्या में हादसा खुलकर सामने आता है, तबाही का मंजर, जिस प्रकार से लाशें बिछी हुई नजर आ रही है, वो हर किसी के होश को फाख्ता कर सकती है। तो वहीं सबसे बड़ा सवाल स्वास्थ्य व्यवस्था पे भी उठता हुआ नजर आ रहा है कि लाशें बिछ जाती है, लेकिन घंटों कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं मौजूद होते, सीएमओ मौके पर मौजूद नहीं होते हैं। वही वो बयान आपको सुना देती हूँ जो मौके पर चश्मदीद लोगों ने दिया है। ने भी क्या हुआ, क्या हादसा हुआ? वो एक संग भीड़ आई है सुबह में, बाबा का सत्संग चल रहा था, फिर क्या हुआ? भोले बाबा की सत्संग में भीड़ में दब गए। हाँ, कितनी भीड़ थी लगभग? बहुत भीड़ है भैया। कितने लोगों की मौत हुई है इसमें? जाने अब मन्ना गिनने भैया, जाने कितने करने की भैया। कितना बता रहे हैं लोग, बता रहे हैं इस पर आप वहाँ भीड़ ज्यादा थी? बहुत हुई भीड़, बहुत हुई। भीड़ की वजह से ये मौत हुई है। एक संग वो रुक गई है, दब गए वहाँ में। 2 घंटा हो गए, मार रहे हैं ये तो। एक भी व्यवस्था नहीं है इनके पास। पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कांड हुआ है। पुलिस प्रशासन ने एक रोड जो बंद था, जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने, और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। 100-150 चले गए। इसमें कितने लोगों की मौत हुई? 100-150 आदमी चले गए, यहाँ से 200 के लमसम चले गए। और ये अभी तक कोई लाइट नहीं, कोई एक डॉक्टर थे, बाकी के कोई नहीं। उनको आगे को अप्लाई नहीं कर रहे, उनको एस्टिमेट नहीं अभी तक कोई दे पा रहे, तो क्या करेंगे? हॉस्पिटल में ऑक्सीजन 2 घंटे में बताइए हमने कैच लाया, इनमें सांस चल रही है, जान है वो नहीं खत्म हो रही है। ना दरोगा ना मंत्री एसपी कोई नहीं है यहाँ पर। डॉक्टर नहीं है,
नहीं कोई ऑक्सीजन है, कोई ड्रिप लगा रहे, कोई सीरियस होगा उसमें ड्रिप लगा दे तब भी बच जाएगा। लगभग कितने लोगों की मौत हो चुकी है यहाँ पर? डेढ़ घंटा हादसे को हो गया, अभी का कोई सीनियर ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं है, न कोई सीनियर डॉक्टर यहाँ पे। सीएमओ साहब अभी तक आए नहीं है। 200 मौतें लगभग हो चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रेफर करने वाला नहीं है। सिकंदरा राव के पास हाथरस जनपद में एक मुगलगढ़ी गांव है, वहाँ पे भोले बाबा का प्रोग्राम चल रहा था। ये जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें भगदड़ से लोगों की डेथ हुई है। हमारे यहाँ एटा हॉस्पिटल में अब तक 27 डेड बॉडी आ गई हैं, जिसमें 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 1 पुरुष की डेड बॉडी है। और कुछ लोग घायल भी आए सर? घायल अभी नहीं आए हैं, और ये बहुत दुखद घटना है। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान कप्तान साहब, यहाँ पे जो लोग कुछ बॉडी एटा पहुंची है, क्या हाथरस भी गई, अलीगढ़ भी है, और भी जनपदों में ये गए क्या? जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, ये जानकारी अभी हमको नहीं है। जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, ये अब हम यहाँ से बैठे कुछ नहीं बता सकते। कितने हैं सर? मौत का सत्संग, रतिभानपुर में सत्संग का आयोजन। सत्संग में मची भगदड़, मंजर देख कांप उठेगी रूह। चारों तरफ लाश ही लाश। हादसा इतना भयानक कि सिहर उठेंगे आप। भगदड़ के दौरान मचा कोहराम। सत्संग में भजन की जगह मौत की चीख। हादसे में 50 से अधिक लोगों की दर्दनाक मौत। मृतकों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल। रतिभानपुर में सत्संग, मौत का सत्संग। सत्संग में मची भगदड़। मंजर देख कांप उठेगी रूह। चारों तरफ लाश ही लाश। हादसा इतना भयानक कि सिहर उठेंगे आप। भगदड़ के दौरान मचा कोहराम। सत्संग में भजन की जगह मौत की चीख। हादसे में 50 से ज्यादा लोग घायल होने की सूचना सामने आ रही है। वहीं पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस प्रशासन का अमला जुट चुका है। तो वही मृतकों की जो लाशें बिछी है, जिसने भी ये तस्वीरें देखी उसका मन सिहर सा उठा। वहीं आपको बता दें कि जहां लोगों की लाशें बिछ गई, वहीं मौत का सत्संग सामने आ रही जो ये तस्वीरें हैं वो सभी के दिल को दहला देने वाली है। तो वहीं अब पूरे मामले में जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। तो वहीं जांच के निर्देश दिए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। जिस प्रकार से लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से चीख पुकार का मंजर देखने को मिल रहा है, जिससे हर किसी के होश तंग रह रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जिस प्रकार से ये इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन किसी को भी इसकी भनक नहीं लगती है। सत्संग बुलाने वाले पूरी तरीके से मूक दर्शक बने हुए हैं, लेकिन अभी कोई भी अपनी जिम्मेदारी को निभाता हुआ नजर नहीं आया। हर कोई अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं चश्मदीदों की अगर बात माने तो वहां पर पूरी तरह से अव्यवस्था की भरमार थी। जिस प्रकार से ये हादसा खुलकर सामने आ रहा है,
जिम्मेदारों की जिम्मेदारी का जो उनको निभानी चाहिए वो निभाते हुए नजर नहीं आए। जिस प्रकार से ये हादसा हुआ वो अपने आप में सवाल निशान उठाते हुए नजर आ रहा है। वहीं पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। वहीं घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। तो वहीं अभी सीएमओ से हमारी बातचीत हुई है। पूरे मामले में प्रशासन भी एक्टिव है, सीएमओ भी लगातार एक्टिव अब नजर आ रहे हैं। वहीं इस खबर पर अपडेट के साथ एक बार फिर से कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की संभावना है, क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? देखिए आरती जी, जिस तरीके से भक्तों के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो आंकड़े तो फिलहाल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए जिस तरीके से जो वहां पर की जो स्थिति की, तो स्थिति को काबू को करने के लिए जो अस्पतालों की जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें पूरी तरीके से ला रही है। और उन भयावह तस्वीर के बीच जो अपनी है वहां पर वो केवल संभावना ही लोगों के बीच जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि उनका दुख इस वक्त कोई नहीं समझ सकता है। और उस दुख के बीच में इस तरीके से संतावना ही उनके लिए एक बड़ी जो राहत की बात है वो कही जाए, क्योंकि उनके साथ खड़े होना ही और कंधे से कंधा मिलाना ही बड़ी चीज होती है। क्योंकि फिलहाल अब जो घटना है, घटना जो बड़ी हो चुकी है, और उस घटना के बीच जिस तरीके से जो आंकड़े हैं वो आंकड़े फिलहाल अभी तक बढ़ते हुए जो नजर आ रहे हैं, लेकिन आंकड़े कितने बड़े हैं इस बात की पुष्टि अभी किसी तरह से जो वहाँ के डीएम है या फिर कप्तान है उनके द्वारा नहीं की गई है। कलीम, चश्मदीदों का इस पूरे मामले में क्या कुछ बयान सामने आया है? देखिए चश्मदीदों की अगर बात की जाए तो उनके द्वारा साफ तौर से ये तो जरूर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जो वहाँ की लापरवाहियों की बात की जाए, क्योंकि पोस्टरों की अगर बात की जाए, परमिशनों की बात की जाए, तो उसको लेकर के जो सवाल खड़े हो रहे हैं उन सवालों को लेकर के साफ तौर से घेरने की जो बात है वो भी घेरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर इस मामले को लेकर के जो अगर बात की जाए राजनेताओं की, तो राजनेताओं ने भी साफ तौर से घेरना शुरू कर दिया है, संभावना जरूर जाहिर कर रहे हैं। और उसके बीच जो सरकार को घेरने की बात की जाए वो भी तस्वीरें सामने आना शुरू हो चुकी है। जी, जिस प्रकार से ये मौत का सत्संग तो बुला लिया गया है, लेकिन अभी भी पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारी पल्ला झाड़ते हुए पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। कलीम, फिलहाल अधिकारियों का जो पल्ला झाड़ना है वो झाड़ना एक तरीके से लाजमी भी होता है, क्योंकि अपनी लापरवाही हर कोई छुपाना चाहता है। क्योंकि अगर लापरवाही छुपाएंगे नहीं तो जाहिर सी बात है जो आगे की तस्वीरें हैं वो तस्वीरों का पर्दा कैसे खुलेगा। और फिलहाल जो जांच की अगर बात की जाए तो जांच की जो बात कही जा रही है, तो जांच का दायरा वो जो बढ़ेगा और उस जांच के दायरे में किसके किसके पेंच फंसेंगे ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से जो भोले बाबा की बात की जाए, उनके सत्संग की बात की जाए, क्योंकि भोले बाबा सत्संग को लेकर के अगर बात की, क्योंकि इनका नाम अगर हरि नारायण के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पहले ये सरकारी नौकरी करते थे और सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद से जिस तरीके से बाबा के नाम से ये फेमस हुए, क्योंकि लोगों के बीच सत्संग करते थे, एक तरीके से भाषण देते हुए जो तस्वीरें आती थी, उसके बाद एकाएक ये बाबा भोले के नाम से जाने लगे। और उसी की तस्वीर बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आने की अनुमति आखिरकार किसने दी? देखिए जाहिर सी बात है इसी बात को लेकर के इससे पहले भी सवाल उठाया गया था लापरवाही को लेकर के, क्योंकि जब इतनी बड़ी संख्या में एक बड़ा सत्संग किया जाता है या फिर कोई भी प्रोग्राम किया जाता है, तो उस प्रोग्राम को लेकर के साफ तौर से जो वहां के जो अधिकारी हैं या फिर जो पुलिसकर्मी हैं उनसे पूरे मामले की परमिशन ली जाती है। और जिस तरीके से अगर कमिश्नरी की बात की जाए तो कमिश्नरी में जो कमिश्नरेट के पास पूरी पावर होती है, लेकिन इस मामले में जो परमिशन की बात की जाए वो डीएम कार्यालय से पूरी जो परमिशन होती है, क्योंकि डीएम कार्यालय से अगर परमिशन दी गई और स्थानीय पुलिस के द्वारा जो पूरी रिपोर्ट लगाई गई, वो रिपोर्ट में ये लापरवाही क्यों नहीं देखी गई, और अगर लापरवाही देखी गई तो आखिरकार वहां पर इसकी जो भीड़ बढ़ने की जो स्थिति थी तो उसको काबू क्यों नहीं किया गया। और काबू करने की अगर तस्वीरों की बात की जाए तो वहां पर जहां पर सत्संग हो रहा था, सत्संग खत्म होने के बाद जो लोग वहां से निकल रहे थे, उस दौरान जो सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया कराई गई थी। इन सभी मामलों को लेकर के तस्वीरें लापरवाही की कई हैं, लेकिन अभी लापरवाही में कौन कौन फंसेगा ये आना बाकी है। जिस प्रकार से ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता भी मौजूद है, उन्होंने चश्मदीदों से जब बात की तो उन्होंने कहा कि घंटों तक यानी कि सीएमओ की ओर से इस पूरे मामले में संज्ञान नहीं लिया गया, जिससे मृतकों का आंकड़ा और अधिक बढ़ता हुआ नजर आया। देखिए जाहिर सी बात है आरती जी, क्योंकि जिस समय ये घटना हुई उस घटना के दौरान जो एम्बुलेंसों की बात की जाए तो एम्बुलेंस वहां पर नहीं पहुंची थी, क्योंकि वहां पर चारों तरफ जिस तरीके से जो लाशों का अंबार बढ़ता जा रहा था, तो उस दौरान जिसको जो सवारी मिली, यानी कि बात की जाए वहां पर टेम्पो, डाला, ट्रैक्टर या फिर ई रिक्शे की बात की जाए, जिसको जो साधन मिला उस साधनों पर लाद करके अस्पताल ले जाया गया। और उसके बाद जो वहां के एम्बुलेंस की सुविधाओं की बात की जाए तो उसको जो एम्बुलेंस पहुंची उससे फिर वहां पर जो आंकड़े थे वो बढ़ना चालू हुए, क्योंकि सरकारी अस्पतालों की बात की
जाए, सरकारी अस्पताल जब वहां पर पहुंचे गए तो वहां पर जो सीएमओ की अगर बात की जाए, सीएमओ देरी से पहुंचने का जो आरोप है, लापरवाही के जो आरोप है, लेकिन जब मुख्यमंत्री ने इस मामले का संज्ञान लिया तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो सीएमओ की तस्वीरों की बात की जाए वो भी वहां पर पूरी तरीके से अलर्ट नजर आए, और अलर्ट नजर आने के साथ साथ जो इलाज की व्यवस्थाओं की बात की जाए उसमें भी कहीं ना कहीं तेजी आती हुई दिखी है। जिस प्रकार से कलीम इस पूरे मामले में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो क्या लगता है बड़ी गाज गिर सकती है पूरे मामले में? देखिए जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरीके से एक घटना की बात की जाए, घटना तो एक फिलहाल बड़ी हो गई क्योंकि हादसा एक भयावह था, और उस भयावह हादसे की जो तस्वीरें हैं वो लोगों की नजरों से हट ही नहीं रही, और इस मामले के जो संज्ञान की बात की जाए उस संज्ञान का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद लिया हुआ है, क्योंकि उसके बाद से जिस तरीके से वहां पर जो टीमें भेजी हैं, जो बात की जाए मुख्य सचिव को भेजने की बात या फिर डीजीपी को भेजने की बात, क्योंकि जाहिर सी बात है जो टीम जांच करने की बात कही जा रही है तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो गाज गिरेगी वो एक बड़ी गाज गिरने की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आ सकती हैं। कलीम, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद, नजर बनाए रखिए। तो वहीं डीजीपी प्रशांत कुमार भी घटना स्थल पर थोड़ी देर में रवाना हो जाएंगे, यानी कि रवाना हो चुके पहुंच जाएंगे। तो वहीं एटा सीएमओ उमेश त्रिपाठी भी पूरे मामले में एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो वही आपको बता दें कि लगातार मृतकों के आंकड़े बढ़ने की भी संभावना जताई जा रही है। तो वहीं गंभीर घायलों का इलाज लगातार अस्पताल में जारी है। तो वहीं सीएम योगी ने जांच के निर्देश दे दिए पूरे मामले की। तो वहीं डीएम और एसपी मौके पर पहुंच चुके हैं। तो वहीं लगातार इस घटना को लेकर सीएम योगी भी सख्त नजर आ रहे हैं, बड़ी गाज गिरने की भी संभावना जताई जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, लेप्रोस्कोपी सर्जरी जैसे गॉल ब्लैडर, हार्निया, किडनी स्टोन का आधुनिक विधि द्वारा उपचार किया जाता है। अदिति हॉस्पिटल, जहां मिलता है आपको बेहतरीन इलाज अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता आलापुर, लखनऊ रोड, पोस्ट हेड ऑफिस, बाराबंकी। फोन नंबर 05248297631, 8707381354, 7912120078। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। तेंदुखेड़ा के नंबर 1 विश्वसनीय आभूषणों में से एक रूसिया ज्वेलर्स 85 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित, जहां आपको सबसे कम ब्याज दर पर जेवर गिरवी रखा जाता है एवं मार्केट से सबसे कम बनवाई पर हॉलमार्क आभूषण उपलब्ध है। नई आबादी, सराफा मार्केट, मंडी रोड, तेंदुखेड़ा, मध्य प्रदेश। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर,
आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा प्रयागराज। अब हर किसी के घर में गूंजेगी बच्चों की किलकारियां। निसंतान को भी मिलेगा अब संतान का सुख। जी हाँ, बांझपन से अगर आपको भी चाहिए छुटकारा तो आज ही आइए सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी, सेक्स रोग विशेषज्ञ, हर्बल दवाओं के द्वारा गुप्त रोग और बांझपन के सफल उपचार की 100% गारंटी। पता बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। सुनीता होम केयर सेंटर, जहां रखा जाता है पेशेंट से लेकर बच्चों तक का ख्याल। पता मटियारी विधायक चौराहा, चुनट, फैजाबाद रोड, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9125179740, 9219470312। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। BabaSahebShadi.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज।